अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स, इसको आलू की टिक्की भी आप कह सकते हैं। उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जा की ज़रूरत है। ये मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हैं 1 कप, ठीक है। नमक मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। और ये खुश्क धनिया पाउडर है। खुश्क धनिया पाउडर मेरे पास है 1 टीस्पून। और ये मेरे पास है मैदा, और ये कॉर्नफ्लावर नहीं है, ये मैदा है। ये मेरे पास है 3 टेबल स्पून, ठीक है। और ये ज़ीरा मेरे पास है 1/2 टीस्पून, साबुत है, पाउडर नहीं है। ये मेरे पास है चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, ये मैंने 4 से 5 ले ली थी, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बन गई हैं, ठीक है। और ये है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास है कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी मेरे पास है हाफ टेबल स्पून, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून। और 2 अंडे हैं, और हस्बे ज़रूरत मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। और ये मेरे पास 1/2 kg बॉईल किए हुए आलू हैं। आलू मैंने किस तरह से बॉईल किए थे, जब मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे पानी में, और साथ ही मैंने फिर इसमें 1/2 टीस्पून साल्ट का डाल दिया था, और खुला पानी डाल दिया था। और जब ये बॉईल हो गए तो फिर मैं इसको अच्छे से छिलका उतार के इसको अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। इससे जो होगा ना, आपकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी आलू की कटलेट्स की, ठीक है। और हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल ली है। अब देखते हैं किस तरह से ये बनता है। जी तो व्यूअर्स, ये बाउल मैंने लिया है, उसमें मैंने आलू सारे डाल लिए। अब मैं इसमें सब चीज़ें ऐड करती जाऊंगी। लाल मिर्च, नमक, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई, स्प्रिंग अनियन। अगर आपको स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप रेगुलर जो घर में प्याज होता है वो भी आप डाल सकते हैं। और ये मेरे पास मैदा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मैदा डालने से क्या होगा कि आपके कटलेट्स की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, और जो उसके थोड़े बहुत जूसेस होंगे सब्जियां डालने से, वो सारा ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालना भूल गई थी, और मैं इसमें हल्दी डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें कितना माशाल्लाह ये ड्राई ड्राई हुआ है। इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। ये इस वजह से रेडी हुआ है कि इसमें हमने वो डाला है मैदा या प्लेन फ्लोर कह लें। अच्छा जी, ये अब मैंने कर ली है इसको अच्छे से मिक्स। अच्छा, इस स्टेज पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अपने हाथ पे ऑयल लगाऊंगी। थोड़ा सा इसका आलू का मिक्सचर लिया, इसकी गोल गोल हम टिक्की बना लेंगे। थोड़ा सा और ले लेती हूँ मैं। हमारे घर में इसमें नमक मिर्च इतना ही खाया जाता है, इस वजह से मैंने इतना ही डाला है। अगर आपके घर में तीखा खाया जाता है, आप इसमें दादर मिर्च जो होती है वो भी आप डाल सकते हैं। लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, सब्ज़ मिर्च की भी बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारी टिक्की रेडी हो गई है। अच्छा, जब इसमें आप नमक डालें इसमें इस मिक्सचर में, तो आप ज़रा देख लिया करें कि ज़्यादा कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, देख के डालना। वो इस वजह से है कि जब आलू बॉईल किए हैं तब भी हमने इसमें नमक डाला है, और अभी भी मैंने नमक डाला है। अब मैं अंडे के अंदर भी थोड़ा सा नमक डालूंगी, वरना फिर अंडा थोड़ा जो ऊपर से हम कोटेड करेंगे अंडे से इसको, तो फिर ये होगा कि वो फीका फीका अंडा लगता है। तो इसमें मैं उसमें भी लाजमी डालूंगी।
ये देखें जी, ये हमारी टिक्की रेडी हो गई। इसी तरह मैं अब सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह हमारी टिक्कियाँ सारी रेडी हो गई हैं और सारी एक साइज़ की बनी है। जब भी आप बनाएं कोशिश करें एक साइज़ की बने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये मैं एग ली है, ठीक है, इसमें मैं ये साल्ट डाल दूँगी। ये देखें 1/2 टीस्पून है साल्ट, ठीक है। इसको अच्छे से अब हम बीट कर लेंगे। अंडा आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये ना हो नमक कहीं आए तो कहीं नहीं आए। अच्छा जी, ये हो गया मिक्स। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ अंडा रख लेते हैं, यहाँ ब्रेड क्रम्स रख लेते हैं। सबसे पहले एक टिक्की उठाएंगे, इसको एग में अच्छे से डिप कर लेंगे। एग में अच्छे से डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाएं। ये देखें जी, ब्रेड क्रम्स लगा के इसको अब हमने एक साइड पे रख देना, ठीक है। फिर से एक कटलेस उठाया, एग लगाएंगे और फिर अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और फिर इसको साइड पे रख देंगे। इसी तरह एग फिर लगाएंगे। अच्छा, ये आपने लगाने के बाद इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना इन कटलेस को, ठीक है, ताकि इसकी जो हमने कोटिंग की हुई है अच्छे से इसको सारा इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छे से सारा कटलेस हमारे कोट हो जाए, ठीक है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र में रखें, डीप फ्रीज़र में। अब मैं सबको अच्छे से कोट कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह हमारे सारे कटलेस रेडी हो गए हैं। इनको मैंने अच्छे से कोटिंग कर दी है इनके ऊपर। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रखूँगी और फिर इंशाल्लाह इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट अभी भी कर सकते हैं फ्राई, लेकिन ये होगा कि जो हमने इसके ऊपर कोटिंग की हुई है चीज़ों की, और वो अच्छे से सेट हो जाएगी। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें कटलेस हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने इनको डीप फ्रीज़र में 10 से 12 मिनट के लिए रखा था। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। ये देखें, ऑयल आपने अच्छा गर्म करके इसमें भारी भारी करके सारे डाल देने हैं। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर सारे फ्राई हो जाएंगे। जितने आसानी से आ सकते हैं उतने आप डाल दें। पहले आपने ऑयल मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर आपने फ्लेम को बहुत लो कर देना है, ठीक है, ताकि ये अंदर से सारे अच्छे से पक जाएं और हमारे कटलेट्स बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। अब हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह कटलेट्स को कितना प्यारा कलर आ गया। हमने गोल्डन फ्राई कलर करना है। जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे तो मैं इसको अलग प्लेट में निकालती जाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे कटलेट्स सारे रेडी हो गए हैं और देखिए कितना प्यारा इसको कलर आया है। और ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है और इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व की है। चटनी मैंने कैसे बनाई है, दही लिया और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला और थोड़ा सा लहसुन, धनिया, पुदीना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाला और उसकी अच्छी सी पेस्ट बना ली और इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी मैंने डाला है। उसकी आपके पेस्ट बना के दही में मिक्स कर लेंगे तो इसकी चटनी बहुत अच्छी इसके साथ एक रेडी हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।